है गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग्स। ये है कद्दू का साग, कद्दू के पत्ते जो इसको बनाएंगे बाटा, जो बंगाली में बाटा कहते हैं, सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। और इधर है परमल और है कद्दू, पका हुआ कद्दू, इसकी अभी बनाएंगे हम, फ्राई करेंगे इनको। और ये है आम जो चटनी बनेगी, ये है इचोर और ये है मसाले। सब कुछ रेडी कर लिया है, जीरा धनिया काली मिर्च सबको सिलबट्टे में पीस लिया है। फिर इधर है टमाटर और हरी मिर्च जो कि हम बाटा में डालेंगे कद्दू के साग में। टमाटर को हम इचोर में बनाएंगे। आज मेन्यू में इतना ही है। आज वेज ही खाना बनेगा। हमने पहले ही कढ़ाई बिठा दिया था गर्म होने के लिए, उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया क्योंकि कटहल का कलर ख़राब नहीं होगा, वो कलर ठीक रहेगा, इसलिए हमने थोड़ी देर उबालने के लिए रख दिया है कटहल को। देखो हमारा कटहल उबल रहा है। अब इनको हम नीचे उतार लेंगे, ज़्यादा उबालेंगे नहीं, ज़्यादा गल जाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा कटहल। फिर कढ़ाई को गरम बिठा दिया है, फिर उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, तेल को गरम होने के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे साबुत जीरा, 2-3 तेज पत्ते, फिर उनको अच्छे से, फिर उनमें कटी हुई टमाटर डाल दिया। फिर मसाले सब कुछ रेडी करके रखा था, वही मसाले अब डालूंगी। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, मिर्च पाउडर 2 चम्मच, फिर उनको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी भी। फ्राई करके उसमें हमने कटहल को भी डाल दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक। फिर उनको फ्राई करते रहेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, कटहल में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा ही डाल रहे हैं पानी। इसमें प्याज लहसुन डाल के ही बनाते हैं कटहल, मगर वेज खाना था तो हमने प्याज लहसुन ऐड नहीं किया इसमें। देखो हमारा उबल रहा है कटहल, थोड़ी देर के लिए पकने को छोड़ देंगे, धीरे धीरे पकाएंगे कटहल को अच्छी तरह से पक जाए। फिर डाल दिया अभी गरम मसाला डाल के बिल्कुल रेडी हो गया। हमारे इचोर बन के एकदम रेडी हो गया है। अब इनको हम नीचे उतार लेंगे। देखो हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है। फिर इसमें लगाएंगे भी हल्दी पाउडर और नमक, परमल और कद्दू में पका हुआ कद्दू, इसको अब हम फ्राई करेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे। फिर कढ़ाई को गरम बिठा दिया था, अब इसमें डालेंगे अब सरसों का तेल। सरसों के तेल में अब एक एक करके छोड़ देंगे उसको। गरम भी हो गया हमारा तेल। अब पहले फ्राई करेंगे परमल को। परमल का मसाला भी टेस्टी बनता है, लेकिन ऐसे फ्राई भी सिंपल सा हो जाता है, सिंपल खाना टेस्टी बनता है। अब प्लेट में उठा लेंगे। फ्राई हो गया है हमारा, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जलने लगेगा। फिर अब डाल दिया कद्दू थोड़ा सा ही था तो हमने सोचा उसको भी फ्राई कर देते हैं, तो कद्दू को फ्राई कर रहे हैं। अब देखो हमारा एक साइड कद्दू फ्राई हो गया है, अब दूसरी साइड को कर रहे हैं कद्दू फ्राई। ये पका हुआ कद्दू था, ऐसे फ्राई टेस्टी लगता है, मीठा मीठा सा लगता है, टेस्ट भी लगता है खाने में। फिर इसमें थोड़ा सा हमने मिर्च को भी फ्राई कर लिया है, लाल मिर्च, क्योंकि परमल और कद्दू के साथ वही खाएंगे। फिर हम बनाएंगे अभी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, आम की चटनी। पानी को उबाल दिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, फिर आम डाल दिया है। तरी वाली चटनी खाते हैं हमारे घर में, वो चटनी वाली चटनी नहीं खाते। फिर इसमें नमक भी डाल दिया है। अब छोंका लगाएंगे चटनी में, इसलिए कढ़ाई में तेल डाल दिया है, फिर साबुत राई डाल दिया है, फिर गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया। देखो गिर भी गया हमारा कितना सारा। फिर इसमें डाल दिया है चीनी से खट्टा मीठा होगा ना। देखो बनके रेडी हो गया है। अब हमने नीचे उतार लिया है उनको भी। अब बनाएंगे बाटा को, जो कद्दू के साग के पत्ते होते हैं उन्हीं का बाटा पीस के, सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं। उसमें हरी मिर्च डाल के फिर अच्छी तरह से उनको हम, उसका जो पानी है वो सोख लेंगे। फिर हम उनको सिलबट्टे में पीस लेंगे।
इसमें तेल अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे पीसने के बाद। देखो थोड़ा सा हमने लिया है काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, 3-4 लाल मिर्च, उनको अब थोड़ा सा नमक, उनको डाल के अब अच्छी तरह से सिलबट्टे में पीसूँगी मैं। सिलबट्टे का चटनी बहुत अच्छा लगता है और इसे हम बंगाली में बाटा कहते हैं। बाटा भी बहुत टेस्टी बनता है और इसमें लहसुन डालेंगे तो और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो हम वेज खाना बना रहे थे तो इसमें हमने लहसुन डाला ही नहीं, क्योंकि जैसे बाटा उटा में सब में लहसुन पड़ता है तो टेस्ट बढ़ जाता है बहुत। एकदम महीन पीसेंगे, टाइम लगता है इसको पीसने में भी। पत्ता नरम दिखता है लेकिन बहुत टाइम लगता है पीसने में भी, महीन करके पीसना पड़ता है। देखो कितनी स्पीड से मैं पीस रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। अब हो गया हमारा पीसना, अब पीसूँगी नहीं और। अब इसमें डाल दूँगी हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में अच्छे से मिला के आप अच्छे से मिला लिया है। अब इसको दे दिया एक पापा को, पापा खाने आए थे खाना, तुमने पापा को दे दिया है। अब प्लेट में उठा लिया है। देखो हमारे सिलबट्टे की पीसी हुई बाटा बिल्कुल रेडी हो गई है।